आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और कब तक पूरे बहुजनों तक ये बैंक की जो सुविधाएं हैं और लाभ पहुंच सकेगी। भारत के वंचितों के आर्थिक आज़ादी अभियान के तहत ये कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सूरत शहर और आसपास के बहुत ही अच्छे लोग इकट्ठा हुए और सब लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि दो चीज़ें, एक बैंक जिसका लाड बुद्धा बैंक नाम दिया जा रहा है, उसको एकदम स्थापित करके बैंकिंग सेक्टर में हमारे पहुंच हो जाए, और दूसरा ये है कि वंचित समाज के बच्चों को, नौजवानों को, उत्साहियों को, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे प्रशिक्षित करके उनको आर्थिक रूप से जो है आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस पर चर्चा हुई और लोगों को जानकारी दी गई कि हम इस आर्थिक सशक्तिकरण अभियान के तहत भारत के 10 राज्यों का नेटवर्किंग कर रहे हैं। 45 मेजर सिटीज़ में जाके वहाँ जो है बैंक की जानकारी देना, उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण की रणनीति जो हमारी है, जो स्ट्रेटजीज है, उसकी जानकारी देना और लोगों को जोड़ना। इस पर ये कार्यक्रम हुआ। आज़ादी के काफ़ी वर्षों के बाद में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, लगता है कि पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, हर निर्णय परिस्थितियों का उत्पाद होता है। जब परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं तो उसके हिसाब से निर्णय होता है। अभी परिस्थितियाँ ये निर्मित हो गई हैं कि सरकारी सर्विसेज बंद हो रही हैं। देश के जो नौकरी देने वाली संस्थाएं हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नौकरियां जब समाप्त हो रही हैं, सर्विसेज समाप्त हो रहा है, तो हमारे भविष्य अंधकार में होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से विपन्नता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और वंचित समाज और भी वंचित होता जाएगा। तो उसको सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ जो है चिंता तो करनी पड़ेगी। तो ये समाज जो आज इकट्ठा हुआ है, ये चिंता से चिंतन की तरफ गया और इसमें निर्णय लिया गया कि हम चिंता से ग्रसित लोग चिंतन के माध्यम से कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो रास्ता निकाला गया है और इसीलिए हम सभी लोग सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है।